लोगों को बीपीएससी के सिलेबस के बारे में तो जानकारी है, और अभी तक बीपीएससी जिस प्रकार का प्रश्न पूछती रही प्रीलिम्स में, सामान्य तौर पे वो प्रश्न क्या होते थे, क्विज टाइप होते थे, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते थे। अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आप देखें तो क्वेश्चन का रिपीटेशन भी काफी रहा है। लेकिन आगामी बीपीएससी जो आगे आयोजित होने वाली है, विशेष रूप से 69 और उसके बाद, तो पीटी के प्रश्न के प्रारूप में भी एक बड़े परिवर्तन की संभावना है। जैसा कि चेयरमैन ने कहा अपने इंटरव्यू में, और जिस प्रकार की सूचना मिल रही थी, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 69 और उसके बाद होने वाले बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की जो प्रकृति होगी, मोड होगा, वो इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, या इंफॉर्मेटिव होगा तो कम होगा। एनालिटिकल प्रश्नों के तादाद क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। तो वैसी स्थिति में अगर प्रश्न क्विज टाइप ना हो, प्रश्न कंसेप्चुअल हो, प्रश्न एनालिटिकल हो, तो पढ़ने के तरीके में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका मतलब है हमारी तैयारी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि हम कंसेप्चुअल प्रश्न के उत्तर को भी लिखें और इंफॉर्मेटिव प्रश्न के उत्तर को भी लिखें। तो ये इसकी तैयारी के लिए विशेष तौर पे बुक पढ़ने की भी जरूरत है। हमारी तैयारी का लेवल कुछ इस तरह हो कि विषय वस्तु की बेहतर समझ भी हो और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की भी जानकारी हो, तभी हम ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या है बना सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रणनीति, हमारे पढ़ने के तरीके में एक व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, समग्र अध्ययन की आवश्यकता है, विषय वस्तु के बेहतर समझ की आवश्यकता है, और साथ ही साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारी की भी आवश्यकता है। रही बात मेंस की, तो मेंस के स्तर पे परिवर्तन तो 68 से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और जहां तक मेंस का प्रश्न है, तो ऑप्शनल को बीपीएससी ने समाप्त कर दिया, और ऑप्शनल के स्थान पे क्या 300 नंबर का एसे होगा, आप लोगों को जानकारी है। अभी बीपीएससी ने एसे के सिलेबस को अनाउंस नहीं किया कि एसे का क्या सिलेबस होगा, और एसे में 3 घंटे में कितना एसे लिखना होगा, यह बिल्कुल स्पष्ट अभी नहीं है। हो सकता है 68 प्रीलिम्स के बाद एसे का सिलेबस भी जारी किया जाए, कितना एसे स्टूडेंट को लिखना है इसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। लेकिन यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भूमिका पहले ऑप्शनल की थी, वही भूमिका किसकी होगी, एसे की होगी। यानी 300 अंक का एसे अगर बहुत बेहतर तैयारी नहीं हो, बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं हो, तो बहुत बेहतर रैंक की भी गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है एसे को सामान्य स्तर पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें यह लगता है कि ऐसे क्या है, तो लेख ही तो लिखना है, बचपन से ही लेख लिखते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ लिख देंगे तो कुछ ही कुछ अंक आएगा, बेहतर अंक तो आने की कोई संभावना नहीं है। और अगर जो लोग मुगालते में हैं कि ऐसे बिल्कुल सामान्य होगा, तो सिविल सर्विसेज के ऐसे को देख ले, यूपीपीएससी के ऐसे को देख ले, तो ये मिथक भी क्या होगा, ये भ्रम भी समाप्त हो जाएगा। और तब ये लगेगा नहीं, ऐसे मतलब निबंध होता है, लेख नहीं होता है। और जो निबंध होता है वो विचार प्रधान होता है, डेटा प्रधान नहीं होता है। और वहां पे भी जो ऐसे का टॉपिक होगा, कई विषय वस्तु से रिलेटेड हो सकते हैं, फिलोसफिकल भी हो सकता है, सोशल इशू बेस्ड हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल इशू पे आधारित हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। तो ऐसे के भी फलक जो है काफी विस्तृत है। तो वैसी स्थिति में ऐसे के लिए भी बेहतर रणनीति की जरूरत है, बेहतर तैयारी की जरूरत है, बेहतर प्रैक्टिस की जरूरत है, और बेहतर अंक अगर लाएंगे तभी बेहतर पद मिलने की गुंजाइश है। इसलिए इसका सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए कि ऐसे मतलब लेख हम कैसे भी लिख देंगे, नहीं, इसके लिए विशेष रणनीति, विशेष तैयारी की आवश्यकता है। हां, जो नए सिलेबस में बीपीएससी ने लागू किया है एमसीक्यू, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये क्वालिफाइंग है, मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। वैसी स्थिति में जो भी छात्र एमसीक्यू के लिए सब्जेक्ट का चयन करेंगे,
वो वैसे विषय का चयन करेंगे जो पीटी के दौरान समग्र रूप में पढ़ते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें तो इतिहास और भूगोल स्टूडेंट समग्र रूप में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि एमसीक्यू के लिए इसी दो विषय में से अधिकांश स्टूडेंट चयन करेंगे, या तो इतिहास को चुनेंगे या भूगोल को चुनेंगे। दूसरे विषय में इक्का दुक्का ही स्टूडेंट होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट का इतिहास या भूगोल ही होगा। तो अगर प्रीलिम्स की तैयारी आपकी काफी बेहतर है, चूंकि चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एमसीक्यू में 40% अंक लाना बहुत आसान नहीं होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि क्वेश्चन कैसा होगा, एनालिटिकल होगा, क्वेश्चन कंसेप्चुअल होगा। अगर हम जीएस की तैयारी काफी बेहतर तरीके से करते हैं, समग्र रूप में करते हैं, तो एमसीक्यू में 40% करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी पीटी के लिए जीएस पढ़ने के क्रम में ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे अगर बेहतर वर्क कर दिया जाए तो आप एमसीक्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है कि मेंस के तैयारी के दौरान एमसीक्यू के लिए विषय वस्तु का रिवीजन करना पड़ेगा, एक अलग टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, ठीक है। लेकिन आप आराम से एमसीक्यू में 40% 50% करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से रणनीति बनाने की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, वो पीटी के क्रम में ही आपकी समग्र तैयारी हो सकती है। मुख्य रूप से अगर फोकस करना है तो एसे पे फोकस करना है और जीएस पे फोकस करना है। जीएस फर्स्ट और सेकेंड जो 300 मार्क्स का होता है मेंस में, एक बात तो आप स्पष्ट तौर पे मान लें कि अभी तक जो जीएस पूछने का पैटर्न रहा है वो नहीं रहेगा। यद्यपि जीएस के प्रश्न पत्र में अगर जीएस के क्वेश्चन को देखें तो उसके मोड में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफी बेहतर है। लेकिन आगामी जो बीपीएससी एग्जामिनेशन होने वाला है वहां पे जीएस में भी 8 प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने होंगे, बल्कि 8 से कहीं अधिक प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। और एक प्रश्न 37 या 38 अंक का नहीं होगा, बल्कि उसके अंतर्गत कई प्रश्न होंगे 10 नंबर 12 नंबर के। मतलब स्पष्ट है कि जीएस की भी समग्र तैयारी की जरूरत है। एकदम जैसे पहले तैयारी कर रहे थे, भाई चलो इतिहास में हम 2 आर्ट कर लेते हैं, उसके बाद गांधी के कुछ इवेंट को कर लेते हैं, गांधी नेहरू में किसी एक को कर लेते हैं, हम उत्तर लिख देंगे, नहीं। अब ओवरऑल सिलेबस पे कमांड करना होगा। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ते थे तो स्टूडेंट सामान्य तौर पे एक जनजातीय मूवमेंट कर लेता था, किसान आंदोलन कर लेता था, गांधी से जुड़े हुए 1-2 इवेंट में से कोई एक कर लेता था और 2 आर्ट कर लेता था, वो आराम से आंसर लिख के आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी तैयारी करें और सिलेबस के पूरे पार्ट से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि मेंस जीएस के लिए भी रणनीति की आवश्यकता है, बिल्कुल अलग पैटर्न से, अलग तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, समग्र रूप में पढ़ने की भी आवश्यकता है और विशेष तौर पे प्रैक्टिस की आवश्यकता है। क्योंकि जहां पहले 8 प्रश्न लिखते थे वहीं अगर 16 प्रश्न लिखने हो तो समय का प्रबंधन भी आवश्यक है। किसी भी प्रश्न के हम आंसर को कितने शब्द में लिखें और हमारे आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा हो, इसकी जानकारी भी जरूरी है ना। एक प्रश्न क्या डिमांड करता है, उसका कीवर्ड क्या है, हमें उसके आंसर को किस रूप में प्रेजेंट करना है, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चूंकि ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब तक आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं होती है। इसका मतलब है कि आगामी जो भी बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी हमें तैयारी के लिए रणनीति को बदलने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ने के तरीके को बदलने की जरूरत पड़ेगी, समग्र रूप से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और अत्यधिक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जीएस हो चाहे वो एसे हो। ठीक है, मतलब स्पष्ट है कि अभी तक जो हमारी रणनीति थी, जिस प्रकार से हम तैयारी कर रहे थे, आगे 69 के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल तैयारी के मोड में परिवर्तन की आवश्यकता है। इन चीजों को भी ध्यान में रखकर तैयारी करने की जरूरत है। तो ये तो आज का मुख्य मुद्दा था और इसी के लिए 69th बीपीएससी या उसके बाद जो छात्र बीपीएससी देने जा रहे हैं, या ऐसे कई छात्र होंगे जिनका टारगेट सिविल सर्विसेज है, वो सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए हम लोगों ने निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया है, फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया है। यानी 2 चीजों के लिए है ना, एक तो 69th बीपीएससी या वैसे छात्र जो 69th के बाद आगे भी बीपीएससी देना चाहते हैं, और दूसरा क्या
आईएएस एग्जामिनेशन जो इस साल या अगले साल देने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे तमाम छात्रों के लिए क्या फ्री डेमो क्लासेस का आयोजन हम लोगों ने किया है। कब किया है? याद रखेंगे 7 और 8 फरवरी शाम को 4 से 7 PM। ये 2 दिनों की कार्यशाला है जिसमें दृष्टिकोण आईएएस के तमाम शिक्षकों की भागीदारी होगी। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए किसी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। वैसे तमाम छात्र जो इंटरेस्टेड हैं क्लास में आ सकते हैं, टीचर के समक्ष अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और 2 दिनों के वर्कशॉप में दृष्टिकोण आईएएस के जो भी टीम मेंबर हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आगे सिविल सर्विसेज के लिए, बीपीएससी के लिए हमारी क्या रणनीति होगी इसके बारे में भी चर्चाएं होंगी। ये दोनों बैच बिल्कुल सेपरेट होगा, आईएएस के लिए अलग, बीपीएससी के लिए अलग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बिल्कुल अलग अलग। तो आप लोग याद रखेंगे 7 और 8 फरवरी बिल्कुल फ्री डेमो क्लासेज है। आप आकर अपनी समस्याओं का शमन कर सकते हैं।